ओके जी, आज क्लास नंबर 17 है और जो टॉपिक हमारा हो रहा है वो क्लाउड वॉच है। मैंने कल आपको क्लाउड वॉच आधा पढ़ा दिया था, आज पूरा पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा इसको पार्ट 2। ठीक है, कल मैंने आपको एक पॉलिसी पढ़ाई थी कि अगर मेरा इंस्टांस का स्टेटस फेल हो जाए, मतलब अगर ओवस फेल हो जाए या उसका हार्डवेयर फेल हो जाए, तो उस केस में वो एक ईमेल हमें आ जाएगा, एसएमएस हमें आ जाएगा। इसके अलावा वो अपने आप से आपका एंड हो जाए, स्टॉप हो जाए, स्टार्ट, आप जो भी चाहो। उसी में आज मैं आपको एक अगला प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है, 5000 उसमें इंस्टांसेस हैं, अगर कोई भी इंस्टांस हुआ उसमें अगर कुछ एकदम अचानक से उसका सीपीयू इंक्रीज़ हो जाए, हमने ये कहा अगर हमारा सीपीयू 2 मिनट के लिए अगर ये 60% हो रहा है 2 मिनट के लिए, तो ये अपने आप से आपका रीस्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसे टास्क स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया उससे ना ये आपका ऑक्यूपाई हो जाता है, तो रीस्टार्ट होने से वो टास्क आपके सब खत्म हो जाएंगे और ये फिर से आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही होता है काम। लेकिन मैंने इधर क्या कहा कि अगर ये 60% हो, ओनली फॉर द प्रैक्टिकल, मेरी इंस्टांस टर्मिनेट हो जाए। अब मैं आपको इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं और हमें एक एसएमएस भी आएगा और हमें एक ईमेल भी आना चाहिए। तो अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने अकाउंट में आता हूँ। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास एसएनएस है। मैंने आपको एसएनएस पढ़ाया था, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, तो आप देख सकते हो। एसएनएस मैंने शायद अपना हटा दिया था पुराना वाला, तो आई जस्ट मेक अनदर वन। टॉपिक पहले हमें बनाना पड़ता, तो आई जस्ट गिव द एनी नेम। हमने कहा टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, आप स्टैंडर्ड पे आ जाइए, गिव द एनी नेम टेस्ट। ठीक है, और ये अभी आपका एक टॉपिक क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको पता है आपको एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन में आकर अब इसमें क्या क्या हो, तो मैंने कहा जी हमें चाहिए एक ईमेल। ठीक है, बताइए आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो मैंने कहा shobhit.rathor.it@gmail.com। इसमें आना चाहिए मेरा ईमेल। स्पेलिंग इज़ गुड या करेक्ट है, सब बढ़िया। तो आप देख सकते हो, आप सबको पता है कि एक कन्फर्मेशन अभी आपका पेंडिंग हो जाएगा। इधर ये अभी आपका हुआ नहीं होगा। अगर मैं सब्सक्रिप्शन पे आऊँ तो ये पेंडिंग पड़ रखा है। इसके लिए मुझे अपना ईमेल खोलना पड़ेगा। ईमेल के बाद में मुझे उसे कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये ट्रैश में भी आ जाता है, तो आप ट्रैश में आकर एक बार, या फिर स्पैम में ही होगा, ये देखिए। तो मैंने इसको ऐसे कंफर्म कर दिया। तो भैया कंफर्म होते ही ये एक बार जब मैंने इसको चेंज किया तो आप देख सकते हो कंफर्म हो गया। फ़ोन नंबर पे आ जाता हूँ, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ये रहा। मैंने कहा प्रोटोकॉल एसएमएस है। ठीक है, और मैंने अपना ही फ़ोन नंबर अगेन ट्राई। ठीक है, ऐड फ़ोन नंबर मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ, तो जस्ट क्लिक हियर इंडिया। ठीक है, इंडिया पे आ जाते हैं जी, समवन। ठीक है, इंडिया पे आ गए जी, ये देखिए। और इधर ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7532965851। इसके बाद में किस में आएगा, आपको एसएमएस जी इंग्लिश में आना चाहिए। तो फ़ोन नंबर मेरा ऐड हो गया है, तो मुझे एक ओटीपी आएगा। लेट्स सी। आया नहीं। कल भी शायद ये इशू आ रहा था मेरे साथ, कुछ टाइम में आ रहा था। आता तो है लेकिन कुछ टाइम में आ रहा था। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी टाइम नहीं बताता हूँ, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। आप लोगों को पता तो है ही सारी चीज़ें। ठीक है, तो इधर मेरा अभी सिर्फ मैंने एक एसएनएस बनाया। अब मैं फटाक से आ जाता हूँ और मैं एक इंस्टांस को क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इंस्टांस को मैंने क्रिएट किया जाकर इधर आ गए जी। मैंने कहा जस्ट मेक अ न्यू इंस्टांसेस, ओके, एंड गिव द एनी नेम। मैंने कहा टेस्ट सर्वर।
टेस्ट सर्वर, और इधर मैंने इसी ओएस को चूज़ किया। हार्डवेयर ये रहा मेरा, और AWS की, ठीक है, ये सब बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ मैंने क्या किया, इनेबल द क्लाउड वॉच। तो आप सबको पता ही है कहाँ से इनेबल होता है, ये देखिए, सेलेक्ट इनेबल, है ना, ठीक है। तो इंस्टेंस अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसी के ऊपर एक पॉलिसी अप्लाई करूँगा कि मेरा CPU अगर इतने टाइम के लिए अगर ये इतना होता है तो ये इंस्टेंस, मुझे एक ईमेल आ जाएगा और एक इंस्टेंस अपने आप से ये टर्मिनेट हो जाए। तो चलिए, इसके लिए आप पहले इसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है ये आईडी से ही काम होता है। मैंने इधर सर्च किया क्लाउड वॉच, ये देखिए क्लाउड वॉच, ये देखिए, ठीक है। तो क्लाउड वॉच मेरे सामने ओपन हो गया। अब मुझे इधर एक अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा, अलार्म, ठीक है। तो आप अलार्म में आ जाइए। अच्छा, इंटरव्यू में एक सवाल आता है कि जो क्लाउड वॉच है वो किस टाइप की सर्विस है। तो आप देख सकते हो, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर इधर आपका ग्लोबल शो होता है तो वो आपकी ग्लोबल होती, अगर ये रीजन शो हो रहा है तो आपका मतलब ये रीजनल है। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ, क्लाउड वॉच इज़ आ रीजनल सर्विस, ठीक है, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं और 10 मई का अलार्म, आप जो से मैंने कल जो आपको पढ़ाया था वही सारा काम होगा। इधर मैंने इसके कोड को किया, तो आप देख सकते हो अभी ज़रा ये एक बार हो रहा है, प्लीज़ वेट, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर अभी आएगा, क्योंकि इंस्टेंस जस्ट अभी आपका ये इनिशियलाइज भी नहीं हो पाया। तो गाइज प्लीज़ वेट, है ना। ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हम, यूटिलाइजेशन 90% हो गया हमारे। हाँ, तब एक और आपकी इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, वो होगा अभी ऑटो स्केलिंग में। सेम इंस्टेंस में रैम इंक्रीज नहीं हो सकते। अभी आगे में आपको एक टॉपिक आएगा जी, ऑटो स्केलिंग, बहुत अच्छा है वो टॉपिक, बहुत अच्छा ऑटो स्केलिंग। जैसे कि अभी सबको पता है कि जो अमेज़ॉन है उसमें अभी आपकी सेल आने को है, अमेज़ॉन। तो अगर मैं बात करूं, जब सेल आती है तब उस टाइम पर उन पे हिट अधिक होते हैं, वो है ना जी, अब उनकी साइट पर अधिक हिट होंगे। तो अगर उनकी इंस्टेंस, मतलब अभी उनकी भी एक अपनी वो जो अभी अपनी उनकी इंस्टेंसेस होंगी उसमें भी आपका सारा काम हुआ होगा। अगर उनका CPU, एग्जाम्पल किसी का CPU अगर 5 मिनट के लिए 70% अगर हो रहा है तो भैया अपने आप से एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, फिर आधे हिट उसके पास सेंड होंगे। ये चीज़ अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी, इसको मैंने हटा दिया। अगेन चेक, क्या अब ये आना शुरू हो गया क्या क्लाउड वॉच? देख सकते हो अभी बस ओनली आपके 8 ही हो पाए हैं। हमने कल आपको पढ़ाया था कि ये आपके 17 होते हैं और ये 8 आ रहे हैं, कुछ टाइम में ये अभी आ जाएगा। तो तब तक मैं इस पर आ जाता हूँ, इस पर टिक कर देता हूँ। तो अभी आपका जो CPU है उस पर कितना परसेंटेज काम हो रहा है, इतना परसेंटेज, सही है। तो मुझे अब पॉलिसी जो अप्लाई करनी है वो किसके आधार पर करनी है, आप इधर आ जाइए। आप एक बात देख सकते हैं, आप ऐसे आ जाइए इधर, ठीक है। आप ये देखिए अलार्म पे आ जाइए, अलार्म पे आ गए जी, इन अलार्म पे आ गए। आपको अलार्म इधर से तो हमने आपको सिखाया ही था अलार्म क्रिएट करना कल। अगर आप चाहो तो इधर से भी हो सकता है, ये देखिए। चलिए आज मैं इससे आ जाता हूँ, उससे भी होता है, इससे भी काम। बताइए आपका जो इंस्टेंस है वो क्या है, क्रिएट एंड अलार्म, यस। तो बताइए आपका अलार्म नोटिफिकेशन ये क्या है, SNS क्या होगा, आपका जी टेस्ट होगा।
टेस्ट के बाद में एक्शन क्या हो, एक्शन हो क्या, हमने कहा हाँ जी, तो जो आपकी इंस्टांस है वो आपकी टर्मिनेट हो जाए। एसएनएस मतलब कि अभी आपको ईमेल आ जाएगी, और यहाँ पर इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसके बाद में आप इधर आ जाना कि इधर यहाँ पे कि जो एवरेज हो कि ग्रेटर देन इक्वल हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन के आधार पर हो, अलार्म वैन ग्रेटर देन और ये इक्वल पे आ जाए, ठीक है। परसेंटेज कितना हो, मैंने कहा 50% हो जाए। 50% कितने टाइम के लिए, तो आपको पता ही है 1 मिनट के लिए, कम से कम इतना तो अभी आपका ये है ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 मिनट के लिए मैंने क्या चलाया, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको एक ईमेल आ जाएगी और इंस्टांस आपकी टर्मिनेट हो जाए कब, अगर ये एक टाइम अगर आपका ये चेक हुआ और 1 मिनट तक, तो ये अलार्म का क्या नाम होगा, ये नाम हमने कहा नहीं, ये नाम हो, ये होना चाहिए CPU टर्मिनेट, कुछ ऐसा मैंने इसको नाम अपने हिसाब से दे दिया, CPU टर्मिनेट, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने इसको क्रिएट किया, तो मतलब काम उधर से भी हो सकता है और इधर से भी। तो आप देख सकते हो एक अलार्म आपका क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो अभी आपको इन सफिशेंट में एक अलार्म आ जाएगा, क्योंकि अभी आपका तो कोई काम ही नहीं हो रखा है। आप देख सकते हो इनसफिशेंट पे, अगर मैं इधर से भी जाऊं तो इधर से भी आपको ये शो हो जाएगा। एक्शन एडिट आप देख सकते हो, CPU यूटिलाइजेशन वही चीज़ जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ पर ये एक बार आएगा, ठीक है, एक बार, और कितना हो जाए ये आपको टेस्ट हो जाएगा। ऑटो स्केलिंग, ये एक्शन इन अलार्म टर्मिनेट हो जाएगा। इधर मैंने कुछ गलती कर दी, एक बार नहीं, इधर 50%, ठीक है, इधर कि 50% से जब ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये आपका अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इन अलार्म नेक्स्ट किया, वही सब है, ठीक है। अलार्म का क्या नाम है, ये नाम होगा आपका, और नेक्स्ट वही सब कुछ है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो CPU है इसमें अभी इसका परसेंटेज कितना है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि परसेंटेज कैसे होता है चेक, इधर ऐसे इधर हम आ जाते हैं जी क्लाउड वॉच पे, क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच, ठीक है। क्लाउड वॉच में ऑल मैट्रिक, EC2 और प्री इंस्टांस, और आपका क्या है ये आईडी हमारी ये रही। आप देख सकते हो CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये हो चुका है। तो कितना हो रखा है इधर ये क्या नंबर था, नंबर 40, अभी तो बहुत कम है। अलार्म अभी आपका इधर ये कुछ हुआ होगा 50%, ये हमने पहले एक भी किया था तभी। चलिए अब सवाल आता है कि मैं अपने CPU का CPU कैसे इसका इंक्रीज़ होगा। तो मैंने कल आपको एक फेक कमांड पढ़ाई थी कि फेक कमांड्स कैसे होता है। ये मैंने क्या किया, मुझे इस पर कनेक्ट ऑप्शन पे आना है। कनेक्ट ऑप्शन पे आने के बाद में मैं इधर आ जाता हूँ, देखिए सूडोसू, सूडोसू तो जो मैंने आपको पढ़ाया था यस और देव, यस ऐसे, देव के अंदर नल, ठीक है, एंड का साइन, ये मैंने ऐसे अगेन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो जो CPU होगा वो अपने आप से अभी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इधर आ जाइए और देख लेते हैं कि कितना अभी हमारा इधर ये है अलार्म। यहाँ पर मैट्रिक मेरा कहाँ पर शो होगा, इधर ऑल मैट्रिक, ये देख सकते हो।
कुछ टाइम में 1 मिनट होते ही ये अभी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वेट। आप देखना कि 50% होते ही इधर ये आपका 1 मिनट क्या था। अलार्म आपका इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, एक तो उधर से बनाया था और एक इधर से भी हो सकता है। प्लीज़ वेट, ये देखिए हो गया ना इंक्रीज। अब 1 मिनट होते ही आप देखना मुझे अभी ईमेल आ जाएगी और ये अभी आपका एंड हो जाएगा। बट 1 मिनट के बाद हमने आपको पढ़ाया था कि 1 मिनट का तो आपका कम से कम होता ही होता है। 59 सेकंड में होगा तो नहीं आएगा ना? अगर 59 सेकंड नहीं, 59 नहीं आएगा। एक मिनट मतलब पूरा आपका 60 सेकंड होना चाहिए। ये देखिए अपने आप हुआ ना, आप खुद देख सकते हो। और इधर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी आपका इधर आ गया होगा। ये देखिएगा आया ना, ओके पे आ गया। मुझे ईमेल भी आ गई होगी, ये देखिए आया ना, अंडरस्टैंड जी। तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि जो आपकी इंस्टांस है वो आपकी इस आधार पर भी हो सकती है। बात अंडरस्टैंड हुई। अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ पर हमारे एक अकाउंट में 50 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। अब 50 को ऐसे हर टाइम सीख करना हमारे लिए बहुत टफ होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे अकाउंट में कुछ भी हो, अगर मैं एक न्यू इंस्टांस क्रिएट करूं तो हमारे पास एक एसएमएस आ जाए, एक ईमेल आ जाए। अगर मैं किसी इंस्टांस, अगर कोई भी हमारा कोई भी टीम का आदमी अगर कोई भी इंस्टांस को टर्मिनेट करे, स्टॉप करे, स्टार्ट करे, सारी चीज़ें हमारे पास अपने आप आ जाएं कि भैया कौन सी इंस्टांस किस टाइम क्रिएट हुई थी, किस टाइम स्टॉप हुई थी, किस टाइम वो आपकी एंड, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपने आप आती रहे, हमें ना देखना पड़े बार बार। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपका क्लाउड वॉच है ये पूरे अकाउंट पे अप्लाई करना। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये अभी आपका ओनली एक इंस्टांस पे अप्लाइड था कि भैया इंस्टांस में अगर कुछ काम हो रहा है तो आपको ईमेल आएगी। हमने कहा नहीं, अब हमारे पूरे अकाउंट में कुछ भी काम होगा हमें अपने आप से ईमेल आ जाए कि भैया हमारे अकाउंट में किस टाइम पर क्या काम हुआ था। तो उसके लिए कैसे काम होता है, आप अपने इधर आना पड़ेगा। यू हैव टू कम इन द क्लाउड वॉच। मैं आ गया जी क्लाउड वॉच पर। क्लाउड वॉच में जब आप आते हो तो इधर एक ऑप्शन होता है जी आपका इवेंट करके, ये देख सकते हैं आप इवेंट्स के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है आपका रूल्स में आपको इधर रूल्स में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर ये तो हमारे अपने रूल्स हैं, अपने आप से स्टार्ट किया था। आप इधर आ जाइए डिफ़ॉल्ट इवेंट रूल्स, मैंने कहा क्रिएट रूल का आपका एनी नेम, तो हमने कहा माय रूल। आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, रूल विद द इवेंट पैटर्न। हमारे अगर अकाउंट में कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो तो ये हमें इन्फॉर्मेशन आ जाए, या फिर किसी खास टाइम पर अगर हो तभी आए। तो किसी खास टाइम के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द टाइमिंग। बट हमने कहा नहीं, अभी हमारे अकाउंट में कभी कुछ भी हो लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ AWS। अब ये बता दीजिए मुझे आप सर्विस नेम, ये इवेंट शोर्स। अगर आपको ऑल इवेंट चाहिए तो आप ऑल इवेंट में आइए। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी खास पर भी आ सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर
ऑल इवेंट्स में, ठीक है, इवेंट्स में, और एक मिनट, सर्विस। अब ये बताइए आपकी सर्विस नेम, एक मिनट, मुझसे थोड़ा सा कहीं कुछ गलती हो रही है। रूल्स नेम सब कुछ सही है, इवेंट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं जी, ऑल इवेंट्स, इवेंट, ऑल इवेंट्स में आना पड़ेगा हमें ना, ऑल इवेंट्स में। और ऑल इवेंट्स में आने के बाद में यहाँ पे ये बताइए किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने कहा जी, ये आप देख सकते हो अलग अलग सर्विसेज हैं। मैंने कहा जी इंस्टांसेस, EC2 कहीं पर है, EC2 सबसे ऊपर था क्या, EC2 ये रहा, EC2 कस्टम पर, एक मिनट रुक जाइए, एंटर माय ओन, यहाँ पर ये तो अपने आप से उठा रहा है। इवेंट सोर्स ऑल इवेंट में ही आएगा, ठीक है। और इधर मुझे क्या करना होगा, ये ऐसा तो नहीं आता था, चेंज हुआ है कुछ ना कुछ, एक मिनट, माय रूल डिफ़ॉल्ट, ठीक है, रूल विद इवेंट पैटर्न्स। नेक्स्ट, इधर पहले ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी रुक जाइए ज़रा, एंटर माय ओपन अदर, EC2 कहाँ पर है, EC2 ऑटो स्केलिंग, EC2 यहाँ पर, EC2 स्पॉट EMR इंस्टांसेस में आना पड़ेगा, इंस्टांसेस, ऑटो स्केलिंग हो जाए, सर्च करना पड़ेगा, EC2 करके कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, EC2 लॉन्च सक्सेसफुल, ये मैं कल देख के बताता हूँ, क्योंकि ना ये अभी आपका थोड़ा सा, ये अभी आपका चेंज हुआ है पैटर्न, तो ये मैं कल देख के बताऊँगा आपको, ओके गाइस। तो ये चीज़ अभी हमारी पेंडिंग रहेगी, ये मैं आपको आगे कल पढ़ाऊँगा इस चीज़ को। चलिए जी, क्लाउड वॉच मैंने आपको पढ़ा दिया कि क्लाउड वॉच कैसे अप्लाइड होता है, कैसे आपका पूरा काम होता है, ऑन रूल्स वगैरह कैसे काम होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल फटाफट पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। मैं अब आपको पढ़ाऊँगा ELB, ठीक है। अब जो अगली हेडिंग हमारी है ELB, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब जो मैं आपको अगला पढ़ा रहा हूँ ELB का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जी, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, MS पेंट सबको पता है कि अमेज़न पर अभी आपका सेल आने को है, ठीक है। तो फिर कैसे काम होता है, अगर उनका एक ही इंस्टांस होता और इस पर उनकी ये एक वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट और एक ही इंस्टांस है। अब इधर इसमें ये जो हार्डवेयर है ये सिर्फ 1000 हिट को एक साथ झेल सकता है,
1000 हिट का ही आंसर दे सकता है। लेकिन अगर सेल आई तो अब ये आपके 2000 हो गए, तो ये फिर तो आपका स्टॉप हो जाएगा, इस पर काम ही नहीं होगा। तब हमने क्या किया, हमने एक सर्वर और अटैच किया, एग्जाम्पल एक सर्वर हमने और अटैच। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका पब्लिक आईपी अलग होगा, इसका आईपी अलग होगा, ऐसे तो काम होगा। तो भैया ऐसे तो काम हमारा हो ही नहीं पा रहा है, अभी भी काम स्टॉप हो रहा है। तब आप जब अपनी कंपनी में होते हो तो आपका एक अटैच होता है लोड बैलेंसर, आपकी कंपनी में एक अटैच होता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर। अब आप एक बात समझिएगा, इसका अपना आईपी है, इसका अपना आईपी है, लेकिन आपने जब इसको ऐसे अटैच किया इसके साथ में, तो इसका अपना आईपी होता है, अपना। AWS क्लाउड में इसी को मैंने क्या कहा, इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर एक ही चीज़ है, ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर, इसका अपना आईपी होगा। अब जब आपके, अब अगर मैंने इधर ये 3 इंस्टांस अटैच किए, एग्जाम्पल 3 इंस्टांसेस, 3, ठीक है, 3 हो गए, इसका अपना आईपी होगा। अब इसमें कैसे काम होता है, इसमें काम ऐसे होगा कि एक पहला हिट आएगा तो फिर इसने इसको पढ़ा और पहला हिट इसने इसको सेंड किया, सेकंड हिट आएगा इसने इसको सेंड किया, थर्ड हिट आएगा इसने इसको सेंड किया। बात अंडरस्टैंड हो रही है? इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, रॉबिन राउंड। इसमें आपका ये पैकेट ऐसे सेंड हुआ एक एक कि ये पहले फर्स्ट पर आएगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पर, ऐसे काम होगा। तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ELB पे कैसे काम होता है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने 3 अलग अलग इंस्टांस क्रिएट किए। तो पहले मैं अपने इस अकाउंट में आ जाता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। इस अकाउंट में आपकी इच्छा इंस्टांस एक ही एबिलिटी जोन में हो सकते हैं या आपके अलग अलग एबिलिटी जोन में। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इनको अलग अलग एबिलिटी जोन में बनाऊँगा। एक ये रहा मेरा फर्स्ट सर्वर, ठीक है जी, ये वाले इंस्टांस को मैंने उठा लिया, आप देख सकते हो, और की पेयर पे आने के बाद में मैंने इस की पेयर को अलाउ किया, और मैं इसमें अपाचे भी होगा मेरा, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ HTTP पोर्ट भी अलाउ कर सकता हूँ। मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट ए में बन जाएगा, और इधर मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ किया। आप चाहो तो एक ही SG क्रिएट कर सकते हो, हमने कहा माई SG, ठीक है जी, और इधर भी मैंने कहा माई SG, आपकी इच्छा। तो आप देख सकते हो मैंने एक पहला इंस्टांस ये मेरा फर्स्ट ए एबिलिटी जोन में है, मैंने सेकंड इंस्टांस क्रिएट किया, आ जाते हैं जी इधर, और ये रहा मेरा फर्स्ट इंस्टांस, ये रहा मेरा सेकंड इंस्टांस। जरा एक बार ये ओपन हो जाए, मैंने कहा जाकर सर्वर 2, आप देख सकते हो सर्वर 2, ये रहा मेरा, और ये रहा की पेयर, ये मैंने ऐसे चूज़ कर लिया। इधर भी मैंने वही काम किया जाकर, मैंने कहा ये मेरा 1B में हो जाना चाहिए, तो 1B में हो जाएगा। आपके पास पहले से SG है, हमने कहा जी, तो इसको आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। कहाँ पर है जी, क्या नाम था, माई SG, ये रहा, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे चूज़ कर लिया, और इधर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऑल ट्रैफिक उसमें भी अलाउड होगा, ठीक है। अब मैं थर्ड इंस्टांस में आ जाता हूँ, थर्ड वाले में। मैंने कहा सर्वर 3, लेकिन आपको एक मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है ना मुंबई है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो AP साउथ 1 का जो थर्ड एबिलिटी जोन है 1C, उसमें T2 के हार्डवेयर अभी आपके नहीं अलाउड होते हैं, आपको T3 पे आना पड़ेगा, ये इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं T3 पे आ जाता हूँ, क्योंकि T2 को ये उठाएगा ही नहीं, मैं T3 के इस पे आ जाता हूँ, सही है जी।
और इधर मैंने की को चूज़ किया और इधर मैंने कहा जाकर कि ये मेरा 1C में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरे 3 एबिलिटी जोन मैंने बना लिए, 1A 1B, और इधर भी मैंने कहा कि मेरे पास मेरा खुद का ये रहा MySG, ठीक है, और ये बना लिया। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर मेरे 3 अलग अलग इंस्टांस हैं, 3 अलग अलग, ठीक है, और वो अभी अलग अलग एबिलिटी जोन में है। बात अंडरस्टैंड हुई? अब सवाल आता है कि मुझे तीनों में आके आई हैव टू मेक द अपाचे। अब हमें इसमें अपाचे बनाना पड़ेगा। चलिए जी, तो ये सब मैंने ऐसे बंद कर देता हूँ। मैं पहली इंस्टांस में आ रहा हूँ, कनेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं और जी कनेक्ट में आ जाते हैं। सेकंड में आ जाते हैं जी, सेकंड मेरी ये रही, कनेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं और ये रहा कनेक्ट, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं। ये फर्स्ट वाला है, सबको पता है, sudo su yum install httpd, है ना। तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो अमेजॉन वाले होते हैं वो अलग अलग अपनी साइट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, httpd और मैंने कहा -b, पैकेज इंस्टॉलेशन होना शुरू हुआ। लेकिन मैं तीनों में अलग अलग पेज हमारे होंगे ताकि हमें शो हो सके कि अभी कौन सा पेज ओपन है, ठीक है। तो ज़रा ये एक बार जब तक ये हो रहा है तब तक मैं इसमें आ जाता हूँ, sudo su और yum install http *y, ठीक है, और इधर भी मैं आ जाता हूँ, sudo su yum install http और यहाँ पर -y, ठीक है जी। तो ये तो मेरा अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब तीनों में मैं अलग अलग बनाऊंगा वेब पेज ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबको पता है कि cd var के अंदर www के अंदर html में हमें आना पड़ता है। इसके बाद मैंने एक फ़ाइल बना दी vi index.html, ये देखिए html इंडेक्स, और इधर मैंने क्या टाइप किया, सर्वर 1 मैंने ऐसे टाइप किया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सर्वर है और इसके बाद मैंने सर्विस को रीस्टार्ट किया, systemctl रीस्टार्ट httpd, सही है जी, बात अंडरस्टैंड हुई। इसमें आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें तो अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया ये तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जो पहली वाली इंस्टांस है उसके पहले पब्लिक आईपी से मेरा पेज ओपन हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। ठीक है जी, मैं फटाक से आ जाता हूँ cd var के अंदर www के अंदर html, ठीक है, ओह html, ठीक। और इधर मैंने बनाया vim index.html, इधर मैंने टाइप कर दिया सर्वर 2, उसमें 1 टाइप किया था, इसमें मैंने 2 टाइप किया, और systemctl रीस्टार्ट httpd, सही है जी। इधर मैं थर्ड वाले में आ जाता हूँ, cd var के अंदर www के अंदर html, और इधर मैंने टाइप किया vi index.html, है ना, html। इधर मैंने टाइप कर दिया सर्वर 3, ठीक है, बात अंडरस्टैंड हुई, systemctl रीस्टार्ट httpd। सवाल आता है कि अभी जो हमारे पास ऑप्शन है उसके हिसाब से मुझे अलग अलग आईपीज़ में आना पड़ रहा है। फर्स्ट की अलग आईपी है तो भैया वो अलग से ओपन होगा, सेकंड के लिए ये अलग से ओपन होगा, ये देखिए, ठीक है, और थर्ड के लिए अलग से ओपन होगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंपनियों में ऐसे काम नहीं होता है कि भैया अलग अलग जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट बस एक सिर्फ साइट टाइप करता है और वो पैकेट आप देख सकते हो। तो ये मेरे अभी अलग अलग आईपी से ओपन हो रहे हैं अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर, आप देख सकते हो ये अलग आईपी से। अब मेरा इसमें ELB अटैच होगा तब इसका अब एक ही हो जाएगा, नाम एक ही हो जाएगा। चलिए, तो ELB कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो ELB के लिए सबसे पहले आपको इधर अपने इंस्टांस में ही आना पड़ेगा और आप देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन आ रहा है लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर आ रहा है, इसी पर आ जाइए। इस पर आने के बाद में यू हैव टू मेक अ लोड बैलेंसर। इसमें ये अलग अलग है, 3 टाइप के हैं। अगर आपके यहाँ पे एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, अगर आपकी कोई साइट है तो आप इधर आ जाओ। अगर आपका कोई स्पेसिफिक पैकेट अगर लोड करना है तो आप अपने इस पर आओ, और ये वाला आपका गेटवे के लिए हो। तो अभी हमारे पास आप सबको पता है कि अभी हमारा अपाचे है, और अपाचे होती है एक आपकी एप्लीकेशन, तो मुझे इस पर आना पड़ेगा। अभी आ गए जी। गिव द एनी नेम, तो हमने कहा माई ELB, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इधर एक ऑप्शन है इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट फेसिंग पर अगर क्लिक होगा तो ये आपका ओपन होगा ओवर द इंटरनेट, लेकिन अगर ये इंटरनल है तो ये सिर्फ क्लाउड के अंदर ही ओपन होगा, आउटसाइड ओपन नहीं हो सकता। सही है जी। मैं सॉरी, मैं आ जाता हूँ जी इंटरनेट फेसिंग पे। काम आपका IPv4 पर हो रहा है कि आपका IPv6 पर भी हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। हमारा काम IPv4 पर हो रहा है। यहाँ पर जो आपका VPC है वो कौन सा होगा, ये चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड है। इंस्टांस आपकी कहाँ कहाँ पर हैं। अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया 1C को, तो इसमें इंस्टांस अगर होगी तो वो आपकी चूज नहीं होगा। तो इसमें मुझे सारे को चूज किया मैंने, ठीक है। अब इधर जो आपका SG होता है वो कौन सा हो, क्योंकि आपको पता है कि इधर भी HTTP पोर्ट नंबर अलाउ होगा, तब अभी तो आपको एक्सेस हो पाएगा। भाई इधर तो अलाउड है बट इधर तो नहीं अलाउड है, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर अपनी SG को सेलेक्ट किया। आपको पता ही है हमारा पोर्ट नंबर इसमें ऑल अलाउड है। अब सवाल आता है जी इधर लिसनर एंड, इसमें जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है टारगेट ग्रुप। कितने इंस्टांस अभी आपके LB से अटैच होंगे। अगर आपके 500 इंस्टांसेस हैं तो भैया 500 में से कितने इंस्टांसेस अभी इसमें अटैच होंगे, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। आप ऐसे आ जाओ। अब यू हैव टू मेक अ टारगेट ग्रुप। इतने, ये जो मैंने इनको आपस में ऐड किया, इसको हमने क्या कहा, टारगेट ग्रुप। इंस्टांसेस हैं, IP हैं, क्या हैं, तो हमने कहा जी इंस्टांसेस हैं। क्या नाम दे देंगे, तो हमने कहा माय टारगेट ग्रुप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। IPv4 पे काम होगा, हमने कहा हाँ जी ठीक है, और ये सब बिल्कुल सही है। आप नेक्स्ट पर आ जाओ। इसने मुझे क्या कहा, हमारे हिसाब से आपके पास अभी 3 इंस्टांसेस हैं, कितनी इंस्टांसेस ऐड हो जाएं, तो अभी हमारा इन पे काम होना ही। और आप चाहो तो इसमें से इसको हटा दो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने इसको अभी चूज़ किया। आपको इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे आना पड़ेगा, तो ये इधर आपको ऐसे शो होने लग जाएंगी। आपने ये अपना टारगेट ग्रुप क्रिएट किया, आप देख सकते हो इसमें मेरी तीन इंस्टांसेस हैं। फिर से आप इसमें आ जाओ, एक बार आपने रिफ्रेश किया, ये सामने आपके शो हो जाएगा। सही है जी। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट है बस, ठीक है, इसने कहा जाकर कि ये काम हो रखा है, ठीक है। अब मेक अ लोड बैलेंसर। तो ये अभी आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है, प्लीज वेट। तब तक मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। इसके अंदर क्या क्या है, ये तो हो गया कि आप 80 पोर्ट नंबर से, और ये रहा आपका टारगेट ग्रुप। आप कौन से IP वगैरह से अटैच हो, ये आपका SG बता रहा है। मॉनिटरिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका क्लाउड वॉच वगैरह ये सब बताएगा आपको। हम आ जाते हैं जी एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स ज़रा ये एक बार हो जाए।
टेकिंग सम टाइम। इधर एक अभी आ जाएगा आपका नाम आ जाएगा ना, वही चाहिए मुझे। जैसे अभी अपन ने क्लाउडवर्क्स यूज किया था, तो वो उसका अपना CPU 52 पर जा रहा था, तो वो तो टर्मिनेट हो रहा था, पर अपन को 1 मिनट के बाद पता चल रहा था। अपन 1 मिनट ही उसमें है टाइमिंग, ना, तो उससे अपन को- कम नहीं हो सकता। तो अपन को 1 मिनट के बाद उसका मेल आ रहा था कि ये टर्मिनेट हो चुका है, हाँ, पर वो 60% तो हो चुका था, तो उस टाइम उस इंस्टांस पे वर्किंग होगी या नहीं होगी, बस 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट देखिए कैसे काम होता है ये बता देता हूँ। आपका जो सब सवाल है ये हमारा एक है रूल। अब इधर जब 1 मिनट में जब आपका 60% है, 60% हो गया CPU, और जो आपका टाइम था वो था 1 मिनट का। 60% होते ही एक अलार्म अभी आपका क्रिएट हुआ है, क्रिएट मतलब 1 मिनट के बाद में 1 मिनट के बाद फिर 1 मिनट इसने इंतज़ार किया और फिर इसने आपको ईमेल सेंड किया, और फिर इसने एक्शन भी उठाया कि वो आपका क्लोज हो जाए। तो वो इट मीन्स 1 मिनट मतलब आपके 2 मिनट के हिसाब से काम होगा। मतलब 2 मिनट तक वो इंस्टा काम करेंगे। हाँ, तब तक काम देख लीजिए। ये मेरा हो चुका है। अगर मैं ऐसे आऊँ तो आप देख सकते हैं, ये रहा इसका DNS नेम, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया, DNS नेम, ये देखिए। अब आप बात समझिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला पैकेट इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ऐसे तो काम हो रहा था। तो अभी आपका हुआ है ये थर्ड सर्वर ऑन, फिर से पैकेट सेंड किया, 2 के पास गया, फिर से सेंड किया 3, 1 2 3। आप देख सकते हो मैंने क्या पढ़ाया था, पैकेट ऐसे ही सेंड होगा 1 2 3 1 2 3। सही है जी। तो ये आपका ELB हुआ। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर कोई इंस्टांस अगर आपकी अनहेल्दी हो जाती है, मतलब किसी भी कारण से अगर आपकी इंस्टांस अगर आपकी स्टॉप हो गई, तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़। इधर आप आइए अपने टारगेट ग्रुप में। इधर तो मैं आ चुका था लोड बैलेंसर पे, अब आप आइए टारगेट ग्रुप में। जब आप इसमें आते हो तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपका ये हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप होता क्या है देखिए, इसमें ये क्या है, हेल्दी थ्रेशोल्ड, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड और टाइम आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने ELB को अटैच किया तो ELB अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो ये 5 बार अपनी ओर से पैकेट आपको सेंड करेगा। ELB इंस्टांस को 5 बार पैकेट सेंड करेगा, 5 बार। 5 बार अगर इसको आंसर आ रहा है तो इसने कहा कि ये अभी एकदम बिल्कुल सही है, मतलब हेल्दी है। तो ये क्या चीज़ है देख सकते हो आप, हेल्दी है। हमने कहा जाकर नहीं, अब ये सिर्फ ओनली आपका 2 टाइम हो जाए, मतलब 2 टाइम उसने पैकेट सेंड किया, 2 टाइम उसको आंसर आ रहा है, इट मीन्स ये आपका हेल्दी है। आप इसे 10 तक चेंज कर सकते हो। अनहेल्दी 2 है। अनहेल्दी मतलब उसने अपनी ओर से पैकेट आपको सेंड किया 2 टाइम, फर्स्ट टाइम किया और इसने इंतज़ार किया कितने बार, कितने सेकंड, 5 सेकंड। इसने फर्स्ट टाइम पैकेट सेंड किया और इसने ये फर्स्ट टाइम 5 सेकंड तक इसने आपका इंतज़ार किया कि भैया अब आंसर आ रहा होगा, आंसर आया नहीं। इसने फिर से सेंड किया और फिर से इसने इंतज़ार किया 5 सेकंड तक। अगर इसने 2 बार पैकेट सेंड किए, हर 5 सेकंड में आंसर नहीं आया, तो इसने इसको क्या कहा, अनहेल्दी, मतलब ये अब अभी आपका काम नहीं कर रहा है। बात अंडरस्टैंड हुई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इंटरवल, ठीक है ना। ये तो आपका 30 सेकंड का इंटरवल, ये आपका एक कोड आ जाता है। ये क्या होता है, हाँ सेकंड्स का ये सेव। इसे मैंने इसको इतना ही कर रखा है। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। हेल्थ, अभी आपका हेल्दी क्या है
तीनों हेल्दी हैं। अब आप एक बात समझिए, अगर इधर मैंने अपनी किसी इंस्टांस को फेल किया, ये अभी मेरी थर्ड वाली इंस्टांस है, मैंने क्या किया, इसको हमने स्टॉप कर दिया, स्टॉप। तो आप एक बात समझना, इसने क्या कहा था कि 2 टाइम आएंगे पैकेट, मतलब कि जी 5 और 5 मतलब आपका 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक आपका पेज ओपन होगा नहीं। तो फिर क्या है, तो फिर क्या इशू आएगा, ये देखिएगा ज़रा। 5 सेकेंड तक इसने इंतज़ार किया, तब तक ये ऐसा आएगा 5 सेकेंड तक, देखिएगा 5 सेकेंड तक, क्योंकि अभी उसने पैकेट अपनी ओर से सेंड किया है, जो इंस्टांस है वो अभी आपके उसके हिसाब से हेल्दी है। लेकिन ये देखिएगा 10 सेकेंड होते ही ये अपने आप से पेज आपका हट जाएगा। प्लीज़ वेट। ये देखिए, अभी आ रहा है, अभी हुआ नहीं है टाइम। एक मिनट जरा, अभी हट जाएगा। इंटरव्यू में सवाल आता है कि 502 गेटवे, ये देखिए 10 सेकेंड हुआ, पेज हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि इसने क्या कहा कि भैया ये देखिए जरा, हमारे हिसाब से एक आपका अनहेल्दी हो चुका है। उसने 10 सेकेंड तक वेट किया, 10 सेकेंड तक वो उसके हिसाब से हेल्दी है, बट पेज तो ओपन नहीं हो रहा है। तो क्या इशू आ रहा है, ये इंटरव्यू में आता है कि 502 बैड गेटवे क्या चीज़ है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि अगर हमारी इंस्टांस स्टॉप हो गई है बट अभी वो अनहेल्दी अभी आपकी हुई नहीं है, तब तक ये इशू आएगा अगर हमारा पेज नहीं ओपन हो पा रहा है। ये इंटरव्यू में आता है, सही है जी। अब देखिएगा इसको, अगर मैंने स्टार्ट किया इंस्टांस में, हाँ इंस्टांस का इशू है उसकी वजह से, क्योंकि वो हमारी अभी अनहेल्दी अभी नहीं हुई है। देखिए फिर से, लेकिन ये पेज अभी भी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उसने पैकेट अभी अपनी ओर से सेंड किया है और वो हेल्दी अभी आपका होगा, अभी वो आपका अनहेल्दी ही आपको शो हो रहा है। आप देख सकते हो इधर, ये जैसे ही इसने 2 टाइम पैकेट आपका सेंड किया, उसको आंसर आ गया, उसने इसको हेल्दी किया, पेज अभी आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, प्लीज वेट। हो गया, हेल्दी हो गया। तो हेल्दी होते ही 3rd नंबर का पेज मेरा ओपन होना चाहिए। बात अंडरस्टैंड हुई। अनहेल्दी और हेल्दी। एक आखिरी प्रैक्टिकल इसमें और होता है, वो होता है कनेक्शन ड्रैगिंग। कनेक्शन ड्रैगिंग बात क्या होती है, देखिए ये हमारा HDFC बैंक है एग्जाम्पल। ये मेरा, ये क्या हुआ इतना छोटा एग्जाम्पल, ये मेरा HDFC के सर्वर हैं। HDFC हमारा इसमें अकाउंट है, ठीक है जी। हम ऐसे आ जाते हैं जी, अकाउंट है, ये मेरा सिस्टम है। मैंने सॉरी, ये मेरा सिस्टम है। हमने पैकेट सेंड किया अपना ऑनलाइन के लिए, तो हमारा पैकेट इसके साथ अटैच हो गया। अब हमारा इसमें काम हो रहा है अकाउंट्स का। सवाल ये आता है कि अगर इसमें कि एग्ज़ाम्पल कि किसी इंजीनियर ने अगर इसको हटा दिया कि ELB से इस वाली इंस्टांस में अभी हमारा कुछ काम होना है, तो इसने इसको हटा दिया। तो अब आप एक बात समझो, आपका तो इधर सेशन अभी आपका इस्टेब्लिश है, लेकिन अगर फिर तो अभी आपको इशू आ जाएगा। तो इसमें एक खूबी होती है, इसमें एक ऑप्शन होता है आपका कनेक्शन ड्रैगिंग का। कनेक्शन ड्रैगिंग ये क्या चीज़ होती है, इसका टाइम होता है 300 सेकेंड, मतलब 5 मिनट।
5 मिनट का मतलब क्या है, अगर किसी इंजीनियर ने इसको इससे हटाया भी है तब भी आपका सेशन इतने टाइम तक इससे इस्टेब्लिश होगा। लेकिन अगर कोई न्यू आदमी इससे अगर अटैच होना चाहेगा तो जो एलबी होगा वो इसको नॉट सेंड द एनी न्यू पैकेट। ओल्ड जो है इस्टेब्लिश वो इतने टाइम तक इस्टेब्लिश रहेगा बट न्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये देखिएगा इधर, ये अभी हमारा 1 2 3 अभी हमारा ओपन हो रहा है। हम ऐसे आए कि ये रहा हमारा एलबी, हमारा क्या रहा जी, एलबी। हम इधर आ जाते हैं। आप एक बात समझना, इसके लिए मैंने क्या किया आपको मैं इधर भी दिखा देता हूँ। आप टारगेट ग्रुप में आते हो और इधर आ जाइए एट्रीब्यूट्स में। तो एट्रीब्यूट्स में साफ दिख रहा है आपको, ये देखिए 300 सेकेंड। आप चाहे तो इसके टाइम को चेंज भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। चलो जी, मैंने इसके टाइम को चेंज किया 30 सेकेंड ताकि हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाए। ठीक है, और ये देखिए ये हमने आपको पढ़ाया था कि जो पैकेट है वो इस फॉर्म में सेंड होता है। सही है ना? ठीक है जी। और इधर मैंने इसको सेव चेंजेस किया। सवाल आता है कि अगर मैंने इस टारगेट को, इस वाली ये जो 3rd नंबर का है, मुझे इसको हटाना है, डी रजिस्टर। तो आप देखिएगा ये अभी आपका होना स्टार्ट हुआ है बट अभी आपका हुआ नहीं है। पेज मेरा अभी 3rd वाला ओपन होगा। ये देखिए ओल्ड था जो सेशन वो अभी भी इस्टेब्लिश होगा, ओल्ड वाला, लेकिन न्यू पैकेट अब उस पर आएंगे नहीं। हमने आपको क्या पढ़ाया था, है ना? न्यू पैकेट अभी आपका सेंड नहीं होगा, ओल्ड अभी भी आपका होगा। इट मीन्स अगर आपका कोई काम उसमें हो रहा है तो वो काम अभी भी होगा। और ये कब तक होगा? आपके हिसाब से 30 सेकंड तक। ये देखिए ड्रैगिंग हो रहा है, मतलब इसने अभी इसको ELB से हटाया नहीं है। 30 सेकंड होते ही इसको ये अभी आपके हटा देगा, हटा दिया 30 सेकंड। बात अंडरस्टैंड हुई? तो यहाँ पर मैंने ये 3 ऑप्शन आपको पढ़ा दिए, ELB के क्या काम होता है। कल जो गाइस मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल का प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑटो स्केलिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे क्लाउड का। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्लाउड वॉच का एक प्रैक्टिकल अभी हमारा पेंडिंग है, ये मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। तो आज ये हमारा क्लाउड वॉच का पार्ट 2 खत्म हुआ और ELB हमारा एंड हुआ। किसी को कोई भी अगर